जय सिया राम। तो जैसे कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसी को श्रवण कराया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निमाई जी के अद्भुत लीला चरित्र कितने उदार थे, कितने मित्र वत्सल थे। वैसे ही आज अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कैसे एक साधारण बालक से अवतारी पुरुष तो थे ही, लेकिन पहले तो सबको साधारण ही लग रहे थे। चंचल बालक थे, खूब चंचल बालक। कैसे इतने चंचल बालक से इतने धीर गंभीर हो गए, कैसे इतने पूजनीय हो गए, कैसे सबको इनकी भगवत्ता का आभास हुआ। तो ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को आज श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी निमाई जी जब 16 वर्ष के ही थे, तभी संपूर्ण अध्ययन समाप्त हो गया उनका, पूर्ण कर लिया उन्होंने। जैसे कि राम जी के लिए आता है, गुरु गृह गए परण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वैसे ही इनके साथ छोटी सी उम्र में ही सब वेद पुराण शास्त्र सबका सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया इन्हें। तब तो श्री मुकुंद संजय जी के चंडी मंडप में एक संस्कृत पाठशाला खोल दी गई और वहां पे इन्हें अध्यापक के रूप में पढ़ाने के लिए आग्रह किया गया। तो अब इनकी पढ़ाने की शैली से तो इतने विद्यार्थी आकृष्ट हुए कि इन्हीं के पास पढ़ने आने लगे उसी विद्यालय में। इनका विद्यालय तो नवद्वीप के 8 प्रमुख विद्यालयों में शामिल हो गया। जैसे कि आजकल काशी की बहुत महिमा है, विद्वानों की नगरी काशी मानी जाती है। उस वक्त नवद्वीप को विद्वानों की नगरी कहा जाता था। तो बस फिर, और उसमें भी इनकी पाठशाला तो मुख्य रहती थी, जबकि बहुत छोटी सी उम्र के ही थे, 16 वर्ष की उम्र में ही तो पाठशाला खोली थी। 18 वर्ष के जब हुए तब परम वैष्णव पंडित वल्लभ जी की परम सुशीला कन्या श्री लक्ष्मी देवी जी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि माँ को लगा इतना चंचल है, विवाह कर देंगे तो थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन विवाह के बाद भी इनका बालपन नहीं गया। अब भी कुछ न कुछ विनोद करते रहते सबसे, कभी विद्यार्थियों से, कभी अध्यापकों से, चलते फिरते वैष्णवों को कुछ न कुछ छेड़ देते। बहुत लोग परेशान हो गए इनसे, इनको देखते ही रास्ता छोड़ देते। अब वैष्णवगण भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इतने अच्छे पंडित हैं ये, इतने विद्वान हैं, काश ये वैष्णव भी बन जाते तो उद्धार हो जाता सबका। सब श्री अद्वैताचार्य जी से कहते कि इनकी शिकायत लगाते, लेकिन वे कहते, सांत्वना देते सबको कि धैर्य रखो, कुछ ही दिन है जब ये पंडित के रूप में तुम देख रहे हो, जब ये वैष्णव बन जाएंगे ना तो अद्भुत स्वरूप रहेगा, तुम सब इनके पीछे पीछे चलोगे। और एक बार तो आवेश में स्वयं निमाई जी ने भी कहा कि देखना, आगे चल के ऐसा वैष्णव बनूंगा कि सब ब्राह्मण देवता भी हमारे चरण चूमेंगे। ब्राह्मण गण निवाई की बातों को केवल चंचलता समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत चंचल है, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन वे स्वयं कृष्ण जी हैं तो उसी आवेश में बोल देते थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को 3 स्वरूप होते थे। एक तो वही सहज स्वभाव निमाई जी वाले, तो उसी चंचलता में रहते थे। कभी कभी श्री कृष्ण जी तो हैं ही वे, तो वे आवेश रहता था तो अपनी मुरली मांगते थे, कभी उसी आवेश में कुछ भी कह देते थे। और कभी कभी जिस भाव को लेके उत्पन्न हुए ये, जिसके कारण धराधाम पे आए, श्री राधा भाव की अनुभूति करने के लिए, उनका प्रेम रस चखने के लिए, तो कभी राधा भाव में आ जाते। और जब राधा भाव में आते तो खूब रोते, खूब विलाप करते, हे कृष्ण हे हरि कह के रोते, खूब रुदन करते, विरह व्याकुल हो जाते। परंतु अभी तो कृष्ण भाव में चल रहे थे। अध्यापक का जीवन भी खूब आनंद में रहा, लेकिन चंचलता भी खूब करते तो धर्म कार्य भी खूब करते। ठाकुर सेवा किसी चीज में कभी कोई कमी नहीं रहने देते। अतिथियों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा खूब प्रेम से मन लगा के करते। एक बार तो श्री माधवेंद्र पुरी जी के कृपा पात्र उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी आए और खूब उनसे सत्संग प्राप्त हुआ। आगे चल के यही इनके गुरुदेव बनेंगे। उसकी भी एक अलौकिक कथा है कैसे गुरुदेव बने। तो अब उस समय प्रथा के अनुसार निमाई पंडित जी, मतलब निमाई जी, सब विद्यार्थियों को लेके कुछ शास्त्र चर्चा करने के लिए यात्रा कर रहे थे। जैसे आजकल पिकनिक होती है, तब वैसी पिकनिक होती थी जो
शिक्षा से संबंधित हो, तो सबको लेके अच्छे अच्छे स्थानों पे जाया जाता था, जिससे शास्त्र चर्चा हो पाए, प्रैक्टिकल करके कुछ सिखाया जाए शास्त्रों से रिलेटेड। तो अब वही शास्त्र चर्चा के लिए पूर्व बंगाल की यात्रा पे गए। लेकिन 3 महीने लगे उस यात्रा में, और यहाँ इनकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी से इनका विरह नहीं सह गया, और उन्होंने इनके वियोग में प्राण त्याग दिए। इसी यात्रा के दौरान इन्हें श्री तपन मिश्र जी मिले, जिन्हें इन्होंने भगवत नाम का उपदेश दिया और काशी वास की आज्ञा दी, और कहा भविष्य में वहीं पे आपसे भेंट होगी। पुनः काशी भेज दिया उन्हें। जब ये सब यात्रा आदि करके पुनः घर आए, तो पता चला कि लक्ष्मी देवी जी, इनकी पत्नी ने तो इनके वियोग में शरीर छोड़ दिया। अपनी दुखी माँ को खूब समझाया बुझाया, धैर्य बंधवाया, और वापस से वही अपने अध्यापन के कार्य में लग गए। इसी बीच नवद्वीप में एक दिग्विजय पंडित आए, जो पूरे देश में जगह जगह भ्रमण करके सबको शास्त्रार्थ में हरा देते थे। सब डरने लगे थे उनसे, क्योंकि उनको सरस्वती जी सिद्ध थी। जिनकी मैया सरस्वती जी, उनको भला कोई क्या हराए, इसी घमंड में रहते थे वे तो, कि सरस्वती जी तो हमारे पास ही हैं, सिद्ध है हमें, तो हमें कोई कभी नहीं हरा सकता। काशी में सबको जीत के आ चुके थे। लेकिन तब विद्वानों की नगरी नवद्वीप थी, तो वहां के पंडितों ने कहा कि यदि नवद्वीप में आप विजय कर ले तो हम माने। तो बस आ गए ये नवद्वीप। लेकिन यहाँ पे भी सबको पता चल ही गया था कि ये कैसे प्रकांड विद्वान है। सब डरने लगे। 3 दिन तक घूमते रहे, सब पंडित इनसे बचते रहे, विद्वान बचते रहे कि हमसे सामना ना हो जाए, शास्त्रार्थ ना करना पड़ जाए। लेकिन अब नाक का सवाल, ऐसे कैसे नवद्वीप की नाक कट जाएगी, क्या किया जाए, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। सब ने गोष्ठी की निर्णय निकाला कि ऐसा करते हैं, निमाई जी के पास भेज देते हैं। तो बस फिर सब ने मिलकर इनसे यही कहा कि हम सबके सबसे प्रिय और सबसे बड़े विद्वान हम में से निमाई पंडित ही हैं। यदि उनको आपने शास्त्रार्थ में हरा दिया तो हम सभी विजय पत्र लिख देंगे, तो उन्हीं के पास जाओ। अब इन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे, तो कहा या तो पाठशाला में या गंगा जी के तट पे, यही 2 जगह मिल सकते हैं, वहीं शास्त्रार्थ कर लेना। अब तो ये खोजते खोजते आए। उस दिन निमाई जी पाठशाला में अध्ययन नहीं करवा रहे थे, सब छात्रों को लेके गंगा जी के तट पर ही थे, और वहीं पे गंगा जी की अद्भुत महिमा छात्रों को श्रवण करा रहे थे। खूब सुंदर सुंदर पद सुना रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो अब इन्होंने जब देखा तो अरे ये तो बहुत छोटा बालक है, 18 वर्ष का ही है, यही है क्या वो महान पंडित। मन में और अभिमान कि अब इससे शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन फिर सोचा कोई नहीं, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, चला जाए। जाके कहा हमें शास्त्रार्थ करना है आपसे। तुम छोटे से बालक तो हो, लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान की उम्र नहीं होती। तब तो निमाई जी हंसे और कहा नहीं, हम छोटे तो है ही, क्या करोगे हमसे शास्त्रार्थ करके, हमें इतना कुछ नहीं आता। तब तो उन्होंने कहा नहीं करना है तो विजय पत्र लिख दो। तब निमाई जी ने कहा कि यदि हम छोटे बालक ही हैं तो हमारे विजय पत्र लिख देने से भी क्या होगा, क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन उनको संतोष नहीं, क्योंकि सब ने इनकी बहुत महिमा गा दी थी। तो कहा नहीं नहीं, शास्त्रार्थ तो हमें करना ही है, वरना विजय पत्र दो। तब तो निमाई जी ने कहा अच्छा, शास्त्रार्थ नहीं, एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछो। कहा गंगा जी के विषय में बताइए, कुछ इनकी महिमा सुनाइए आज हमें, क्यों वर्त का शास्त्रार्थ करना, कुछ सत्संग हो जाए, इनकी महिमा सुनाओ। अब उन्हें तो अपना पांडित्य दिखाना था कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। तभी खड़े खड़े कुछ क्षण में ही 100 नए श्लोक गंगा जी पर बना के तुरंत बिजली के जैसे सुना डाले, जैसे कोई रेलगाड़ी भाग रही उतनी स्पीड में एकदम तेजी से 100 नए श्लोक बना के तुरंत सुना दिए। लेकिन निमाई जी भी कम नहीं, कहा कि अरे वाह, बड़े सुंदर श्लोक बनाए, जरा व्याख्या भी बता दो इनकी, अभी तो केवल श्लोक है, भावार्थ कुछ तो सुनाओ। तब उन्होंने कहा अच्छा, कौन से श्लोक की सुननी है, क्योंकि उन्हें तो पूरा विश्वास कि मैंने 100 नए श्लोक सुनाए, वो भी इतनी स्पीड में, कहाँ कुछ समझ में आया होगा इन्हें, एक भी श्लोक तो नहीं सुना पाएंगे मुझे। लेकिन निमाई जी, अरे स्वयं ठाकुर जी हैं वे, उनसे क्या छुपा। उन्होंने 100 में से बीच वाला श्लोक उठाया और वो तुरंत सुना दिया। कहा इस श्लोक का भावार्थ सुनाओ।
अब वे बड़े हैरान कि इसको याद कैसे हुआ इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी सुनाया। और फिर निमाई जी ने कहा, इसमें आपकी बहुत गलतियां हैं व्याकरण में, इतना तो बर्दाश्त ना हो। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे श्लोकों में गलतियां हो ही नहीं सकती। है तो जरा बताओ। और तुरंत निमाई जी ने देखते ही देखते 5 गलतियां निकाल दी श्लोक में। वे भी हैरान कि ये कैसे संभव है, एक छोटे से श्लोक में 5 गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मैं कैसे कर सकता हूँ, हो कैसे गया ये। कहा कि अच्छा है सारे नहीं सुन लिए, वरना और कितनी गलतियां निकाल देता। बहुत लज्जित हुए, बिना कुछ कहे घर वापस आ गए और जाके सरस्वती मैया से बहुत रुष्ट हुए, बहुत रोए। कहा, मैया आपने क्या किया आज ये, पूरे देश में पूरे संसार में विजय पत्र दिलवा दिए और यहाँ एक नन्हे से बालक के सामने नाक कटवा दी मेरी, हरवा दिया मुझे, ऐसा क्यों किया आपने। बहुत पुकारने लगे, रोने लगे। तब तो माँ सरस्वती जी प्रकट हुई। कहा, बालक, आज तो माँ होने का कर्तव्य निभाया है मैंने, ठाकुर जी से भेंट करवाई है। अब सोचो, हमारे तो स्वामी स्वयं ठाकुर जी हैं। अब अपने स्वामी के सामने हमारी भी चतुराई कहाँ तक चले। इसीलिए ही आशीर्वाद तो ये दिया था मैंने कि संसार के किसी मनुष्य के आगे तुम हार नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी के सामने कैसे जीत सकते हो तुम। इसीलिए ही गड़बड़ हुई, इसीलिए ही दोष निकले श्लोकों में। तो तुम चिंता ना करो, ठाकुर जी से हारे हो। महिमा बताई निमाई जी की। तब उनकी आंखें खुली, तुरंत दौड़े भागे आए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। तब तो उन्होंने समझाया कि वाद विवाद में कुछ नहीं रखा, शास्त्रार्थ से कुछ नहीं होता, असली फल विद्या का तो हरि की प्राप्ति है। ये वाद विवाद छोड़ो और हरि नाम संकीर्तन करो, भक्त बनो, वैष्णव बनो। तब तो भक्ति का उदय हो गया उनके हृदय में, खूब आनंद से भगवत भक्ति में लग गए। अपने इन्हीं सब अलौकिक रूप, दिव्य गुण, इतने सुंदर स्वभाव से श्री निमाई पंडित जी तो पूरे नवद्वीप में प्रसिद्ध हो गए। केवल 2 से झगड़ा होता था उनका, वो भी प्रेम कलहा। एक तो वहाँ कोई पान वाला था उससे, और एक केले के पत्ते या केले के फूल बेचने वाला, उनसे खूब प्रेम कलहा होती थी, खूब नोकझोंक हुए करती थी इनकी। और ये तो ऐसे जब इन्हें महिमा भी पता लग गई ठाकुर जी की, निमाई जी की, तो भी कहते थे, ठाकुर जी कितने भी हो आप अब सरकार, भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन हमसे ऐसी ही प्रेम हास विनोद, प्रेम कलहा, प्रेम भरे झगड़े करते रहे हमेशा, यही वरदान दीजिए हमें। लेकिन उनकी माता बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि इनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और अब ये सोचती थी कि इतना कीर्तन आदि करता है, कहीं बड़े भाई की जैसे ये भी हमें छोड़ के चला ना जाए, संन्यास ना ले ले। तो वे चाहती थी इनका दूसरा विवाह हो, और माता की प्रसन्नता के लिए अब निमाई जी को दूसरा विवाह करना पड़ा। नवद्वीप के ही निवासी श्री राज पंडित श्री सनातन मिश्र जी, उनकी कन्या श्री विष्णु प्रिया जी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। और इस बार विवाह के बाद इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आए, एकदम धीर गंभीर हो गए। अब ये सारी चंचलता छोड़ दी, गंभीरता की बातें करते थे, अधिक से अधिक समय ठाकुर जी की सेवा पूजा में ही लगाते और सबको भगवत भजन की प्रेरणा देते। एक बार तो इनके मन में विचार आया कि गया जी की यात्रा की जाए, क्योंकि पिता ने भी मरने से पहले कहा था कि एक बार गया जी में पिंडदान अवश्य करना चाहिए सबको। तो बस सोचा कि वहां जाया जाए, लेकिन माँ को चिंता कि पहली पत्नी भी इनके विरह में ही चल बसी थी, और जब इनके बड़े भाई ऐसी किसी यात्रा पे गए थे तो संन्यास ले लिया था, कहीं ये भी ना चला जाए या विष्णु प्रिया जी को कुछ ना हो जाए, जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन इन्होंने माँ को समझाया, खूब प्रेम से अपनी पत्नी को समझाया और चल दिए गया जी की यात्रा करने। और ये यात्रा ऐसी होने वाली थी जहाँ इन्हें दीक्षा मिलने वाली थी, जहाँ इनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम बढ़ने वाला था, अपने स्वरूप को पहचानने वाले थे। ऐसी अद्भुत यात्रा थी। तो ऐसा क्या हुआ इस यात्रा में, कहाँ क्या दर्शन हुए, और गया जी की इतनी महत्वता क्यों है, ये गया जी है क्या। गया जी में पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है। सब पितृ चाहते हैं कि गया जी में एक बार पिंडदान उनके
परिवारजन कर दे, तो हमारे सनातन धर्म में गया जी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।